पैसा आए तो मुसीबत, ना आए तो मुसीबत। इसीलिए पैसे को समझना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि वो और उनका दोस्त माइक अब बड़े हो चुके थे और माइक ने अपने डैडी का बहुत बड़ा सा कारोबार संभाल लिया था और बहुत सक्सेसफुल भी था। और अब माइक अपने बेटे को ठीक वैसे ही सिखा रहा था जैसे कि उसके डैड ने, यानी कि रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड ने उन दोनों को सिखाया था। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि जब वो 47 साल के हुए तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। रिटायरमेंट का ये मतलब नहीं होता कि काम नहीं किया जाएगा या आगे काम नहीं करना चाहते वगैरह वगैरह। रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि अब आप इस लायक हो गए हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे। रिटायरमेंट का सही मतलब यही है कि आपने पूरी जिंदगी जो मेहनत करके, जो स्ट्रैटेजीज बना के, सही जगह निवेश करके पैसा लगाया था, अब आपकी वो एज आ चुकी है कि अब आप उस पैसे को एंजॉय करें, क्योंकि आपका पैसा अब आपके लिए काम करना शुरू कर चुका है। कुछ लोग पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं, रिटायर नहीं हो पाते। पूरी जिंदगी काम करना गलत नहीं है, पर यह डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि पैसे की जरूरत की वजह से पूरी जिंदगी काम कर रहे हैं, उसका गुलाम बन के काम कर रहे हैं, या फिर उसका मालिक बन के और अपने काम को एंजॉय करके पूरी जिंदगी काम कर रहे हैं। रिटायरमेंट को दूसरे शब्दों में चिंताओं से आजादी भी कह सकते हैं। इसका मतलब यह है, पैसा अगर सही तरह से खर्च किया जाए, पैसे को अगर सही तरह से मैनेज किया जाए तो वो अपने आप बढ़ता रहता है। ये ठीक एक पेड़ लगाने की तरह है कि आप सालों तक इसे पानी देते हैं। जब आप अपने बिजनेस में होते हैं, अपनी जॉब में होते हैं और कभी भी इसमें कोताही नहीं करते। जब भी उस पेड़ को जरूरत होती है आप उसकी सेवा करते हैं, और फिर जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है, जमीन की गहराइयों में उसकी जड़ें पहुंच जाती हैं, फिर वो अपने आप आपको छाया और फल देता है और फिर आपको उसके लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। पैसा भी कुछ कुछ उस पेड़ की ही तरह है। अगर इस बात को एक दूसरे एग्जाम्पल से समझें तो हमें जैसा गोल बनाना है उसके लिए हमें प्रिपरेशन भी वैसी ही करनी पड़ेगी। अगर बहुत ऊंची बिल्डिंग बनानी है तो हमें उसकी नींव बहुत गहरी खोदनी पड़ेगी, और अगर हमें सिर्फ छोटा सा घर बनाना है तो उसकी नींव छोटी होगी। पर प्रॉब्लम यही होती है, हम छोटी सी नींव खोद कर बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं जो कि बाद में ढह जाती है। तो जरूरी क्या है? पैसे को समझना, पैसे को संभालना। पैसे को संभालने के लिए उसे समझा कैसे जाए, इसके लिए सबसे जरूरी बात है लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच फर्क को समझा जाए, और एसेट्स को खरीदा जाए और लायबिलिटीज में पैसे न डाले जाए। अच्छा, इस सुनने में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन सच यही है कि ये आपको अमीर बनने में बहुत मदद करेगा। लेकिन अगर ये इतना ही सिंपल है तो फिर हर कोई इस बारे में सोचता क्यों नहीं? लोगों को लगता है कि उन्हें लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच फर्क पता है, पर लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच का जो बारीक सा फर्क है वही लोगों को नहीं पता है। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। लायबिलिटीज और एसेट्स क्या हैं? लायबिलिटीज वो हैं जहां से आपको पैसा कभी नहीं आएगा, उल्टे आपको उसमें और पैसा डालते रहना पड़ेगा। और एसेट्स वो चीजें हैं जो आपको पैसा देती रहेंगी, दिन ब दिन उनकी कीमत बढ़ती रहेगी, वो आपको अमीर और अमीर बनाती रहेंगी। इसको अगर इनकम और एक्सपेंस के टर्म में समझे तो और आसान होगा। सिंपल सा मतलब है, इनकम है कि आपके पास कितना पैसा आया, और एक्सपेंस है कि आपने कितना पैसा खर्च किया। तो जब भी ऐसी कंफ्यूजन हो, सही तरीका यह है कि एक बैलेंस शीट बनाएं जिसमें अपने एसेट्स और लायबिलिटीज जरूर लिखें। एक रुपया मांगता था, 2 रुपए थमा देते थे। एक रुपया मांगता था, 2 रुपए थमा देते थे। कुछ इस तरह से पापा मुझे अमीर बना दिया करते थे। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव। कहते हैं कि सोच अगर सही दिशा में हो तो मंजिल बड़ी आसानी से मिल जाती है। इंसान की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे की आज कितनी जरूरत है, ये बात हम में से किसी से भी छिपी हुई नहीं है। हम सब दिन रात मेहनत करते हैं, सोचते हैं कि हम अमीर बन जाएं, पर क्या वो सोच हमारे अंदर है? हम छोटे थे तो 1 रुपए 2 रुपए में भी खुश हो जाते थे, पर आज ना जाने कितने पैसे कमाने के बाद भी हम खुश नहीं हो पाते।
गरीबी ही महसूस होती है, हमेशा कमी लगी रहती है। तो कारण क्या है? फर्क क्या है? फर्क सिर्फ सोच का है, जिसके बारे में रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोगों के पास ज्यादा पैसा इसलिए होता है क्योंकि वो प्रिंसिपल पर यकीन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग प्रिंसिपल को ठीक से समझ नहीं पाते। इसीलिए इस बात पर जोर दिया जाता है कि केवल लिटरेट होना काफी नहीं है, फाइनेंशियली लिटरेट होना जरूरी है। सिर्फ नंबर से कुछ नहीं होता, मार्क्स से कुछ नहीं होता। फर्क तो तब पड़ता है जब आप अपनी सक्सेस स्टोरी खुद लिखें। अधिकतर फैमिलीज में देखा गया है कि जो मेहनती होता है उसके पास पैसा भी ज्यादा होता है, मगर उसका फायदा क्या जब सारा पैसा लाइबिलिटीज में खर्च हो जाए। वैसे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, करके देखनी चाहिए। लाइबिलिटीज वर्सेस एसेट्स, ये चार्ट बनाकर जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि आपका खर्च करने का पैटर्न कैसा है, तरीका सही है या गलत। और तब आप ये भी नोटिस कर पाएंगे कि आपका ज्यादा खर्च किस तरफ हो रहा है, लाइबिलिटीज की तरफ या एसेट्स की तरफ, और आपको अपने खर्च पर कितना कंट्रोल करने की जरूरत है। तो इस पूरी बात को अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो वो ये कि अपना पैसा कैसे खर्चें, बस यही मुद्दे की बात है और कुछ नहीं। अच्छा, एक और जरूरी बात है, पुराने समय में अगर देखा जाए तो लोगों के गोल होते थे, हम डॉक्टर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, ये सारे प्रोफेशंस हैं, पर इनका अमीरी से कोई कनेक्शन नहीं है। पर सोच यही थी कि हम डॉक्टर बनेंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे, लॉयर बनेंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे, बैरिस्टर बनेंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे। इस सोच की जड़ ही गलत है। पुराने जमाने के कई लोग आज डॉक्टर, इंजीनियर या जो कुछ भी वो बनना चाहते थे बन चुके हैं, पर आज भी वो पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी नींव ही अलग थी। आज दौर बदल चुका है, बच्चे एथलीट बनना चाहते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, स्टार बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ अच्छी पढ़ाई और अच्छे ग्रेड्स के भरोसे बैठकर वो अपने करियर में सक्सेस नहीं पा सकते। आज वक्त बदल चुका है। आज के ज़माने में सभी वर्किंग हैं, हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं, दोनों कमाते हैं और सोचते हैं कि हम दोनों मिलकर ज़्यादा पैसे कमाएंगे और हम ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। और सबका ध्यान सिर्फ अपने अपने करियर पे ही होता है। कमाई बढ़ने लगती है, पर जाहिर है कि उसी के साथ साथ खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। कहने का मतलब ये कि बिना फाइनेंशियली लिटरेट हुए आप कितने भी पैसे कमा लें, वो खर्च हो जाएंगे, वो आपकी लाइबिलिटीज में चले जाएंगे, और ये एक ऐसा चक्कर है जो फिर चलता ही रहता है। और उसके बाद सभी ये सोचते हैं कि इस मुसीबत से बाहर कैसे निकला जाए। दरअसल लोगों को लगता है कि ज्यादा पैसे कमाने से आदमी अमीर हो जाता है, पर रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि अमीरी एक सोच है। अमीरी अपने पैसे को सही जगह खर्च करने की समझ है। अमीरी पैसे के पीछे ना भागने की सोच है। अमीरी रिटायरमेंट लेते समय ना डरने की सोच है। अमीरी तब है जब आपका पैसा आपके लिए काम करे। तो आप जब भी खर्च करें हमेशा ये ध्यान रखें कि पैसा आपको अमीर नहीं बनाता। उसे सही जगह पे इन्वेस्ट करना, उसे सही से संभाल कर रखना, या कई बार उसे गलत जगह पर खर्च ना करना भी आपको अमीर ही बनाता है। कहने का मतलब ये कि अमीरी क्या है? अमीरी वो नहीं कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, अमीरी तो वो है कि आप कितना पैसा बचा पाते हैं। आप ठहर जाएंगे तो चलेगा, आपकी सोच नहीं ठहरनी चाहिए, क्योंकि अगर सोच ठहर गई तो जिंदगी बिना किसी सोच के गुजर जाएगी। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आपसे बातें कर रहा हूं रिच डैड पुअर डैड की, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। बात सन 1947 की है। दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन मैकडोनल्ड के फाउंडर रे क्रॉक ने एक MBA क्लास में स्पीच दी। बहुत ही शानदार स्पीच, लोगों ने बहुत तालियां बजाईं, खुश हुए। स्पीच के बाद MBA के स्टूडेंट्स ने उनके साथ वक्त बिताना चाहा, उनसे रिक्वेस्ट की कि सर थोड़ा टाइम हमारे लिए स्पेयर कर लें। बातों बातों में रे क्रॉक ने अचानक एक सवाल किया, क्या आप लोग जानते हैं कि मैं किस बिजनेस में हूं? अब क्योंकि वो मैकडी को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो सभी जानते थे कि भाई आप हैमबर्गर बेचते हैं, फूड बिजनेस में हैं। तो बच्चों ने वही जवाब दिया। इस बात पर रे हंसने लगे। उनका असली बिजनेस तो रियल एस्टेट का है, क्योंकि मैकडी के लिए हर लोकेशन का चुनाव बहुत ही सोच समझकर और रेकी करके किया जाता है।
जहां उनकी फ्रेंचाइजी बनाई जाती है वो जमीन भी साथ ही बेची जाती थी। तो इसका सीधा मतलब ये था कि फ्रेंचाइजी खरीदने वाले उस वक्त वो जमीन भी खरीदते थे। तो इस तरह से ये एक रियल एस्टेट बिजनेस भी हो गया। और ठीक यही सबक रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि अक्सर लोग खुद के लिए छोड़कर बाकी सब के लिए काम करते हैं। वो टैक्स पे करके गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उस कंपनी के लिए काम करते हैं जहां वो नौकरी करते हैं, बैंक का मॉर्गेज देकर उसके लिए काम करते हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। स्कूल हमें एम्प्लॉय बनना सिखाता है, एम्प्लॉयर नहीं। जो आप पढ़ते हैं बस वही आप बनते हैं, इसलिए हमेशा सही पढ़ें। अगर आपने साइंस पढ़ी तो डॉक्टर बनेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ी तो इंजीनियर बनेंगे, मतलब आपने जो पढ़ा वही आप बने। अब मुसीबत यह है कि इससे छात्रों का कोई भला नहीं हो पाता, क्योंकि वो नौकरी और बिजनेस के बीच के फर्क में उलझ कर रह जाते हैं। जब कोई पूछता है कि आपका बिजनेस क्या है, तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं तो एक डॉक्टर हूं या एक बैंकर हूं, क्योंकि वो आपका प्रोफेशन है, बिजनेस नहीं। वो प्रोफेशन है जिससे आप लोगों की सेवा करते हैं, वो प्रोफेशन है जिससे आप अपना घर चलाते हैं। अमीर बनने के लिए प्रोफेशन नहीं, बिजनेस की जरूरत है। कहने का मतलब है कि आप जो कुछ भी करते हैं उसे अपना बिजनेस बनाइए, नौकरी नहीं। अपनी सारी उम्र दूसरों के लिए काम करके उन्हें अमीर करने में बर्बाद ना करें, बल्कि खुद की जिंदगी को खुशहाल करने के लिए खुद काम करें। बहुत से लोगों को इस बात का एहसास बहुत देर में होता है कि जो उनका हाउस लोन है उनकी जान ले रहा है, और फिर उन्हें लगता है कि जिसे वो एसेट मानते थे वो दरअसल उनकी लायबिलिटी बन गया। जैसे उन्होंने कार ली तो उससे जुड़े तमाम खर्चे उनकी लायबिलिटीज बन गए। उन्हें पूरा करने के लिए नौकरी जरूरी है, और अगर कभी वो सेफ जॉब उनके हाथों से निकल गई तो फिर उनकी मुसीबतें शुरू। इसीलिए हमें अपने सेविंग्स पर, अपनी बचत पर, अपने एसेट्स पर इतना ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हम कितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा हम कितना सेव कर रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। और फाइनेंशियली सिक्योर होने का यही एक सिंपल तरीका है। आप कितने अमीर हैं ये जानने का सही तरीका नेटवर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी आप अपने एसेट्स बेचते हैं तो उन पर भी टैक्स लगता है। आपको उतना पैसा नहीं मिलता जितना कि आप सोचते हैं। तो आपकी बैलेंस शीट के हिसाब से आपको जितना भी पैसा मिलेगा उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि क्या सब कुछ छोड़ दें, जो कर रहे हैं वो सब छोड़ दें, नौकरी ना करें? नहीं, रॉबर्ट टी कियोसाकी ये बिल्कुल नहीं कहते कि जो कुछ आप कर रहे हैं उसे छोड़ दें, जो नौकरी कर रहे हैं उसे छोड़ दें। अपनी नौकरी करते रहिए, पर साथ ही एसेट्स भी जमा करते रहिए। और एसेट्स से उनका मतलब है सही और असली मायने में एसेट्स। वो ये नहीं कहते कि आप कोई कार खरीद लीजिए, क्योंकि कार एसेट नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप उसे सड़क पर उतारेंगे उसका रेट घट जाएगा, उसकी कीमत घट जाएगी। जितना हो सके खर्चे में कटौती करिए और लायबिलिटीज को घटाइए। तो बड़ा सवाल यह आता है कि किस तरह के एसेट्स खरीदे जाने चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स इस तरह से समझे जा सकते हैं कि ऐसा कोई बिजनेस करें जहां आपकी मौजूदगी जरूरी ना हो। मतलब अगर आप वहां पे ना भी रहें तो आपका काम चलता रहे, दूसरे लोग आपके लिए काम करते रहें, और बस वही आपका बिजनेस है। दूसरा, आप कह सकते हैं कि रियल एस्टेट में पैसे लगा सकते हैं, आप लैंड खरीद सकते हैं, स्टॉक और बॉन्ड खरीद सकते हैं। आजकल बहुत सारी पॉलिसीज आ गई हैं, उन्हें समझें और फिर उसमें इन्वेस्ट करें। जब एसेट्स खरीदें तो अपनी पसंद की चीजों पर पैसा लगाएं, क्योंकि आपका मन होगा तभी आप उसमें ध्यान दे पाएंगे। अगर उसमें आपकी रुचि नहीं होगी ना तो आप उसे बेहतर समझ नहीं पाएंगे। रॉबर्ट टी कियोसाकी को रियल एस्टेट और स्टॉक्स में रुचि थी, खासकर छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करने की। तो उन्होंने अपने रिच डैड की सलाह पर अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ी। वो जॉब करते रहे, साथ ही अपने एसेट कॉलम को बड़ा और मजबूत बनाते रहे। उन्होंने अपना कमाया हुआ एक एक पैसा बेकार खर्च नहीं किया, उसे सेव किया। वो हमेशा ये मानकर चलते रहे कि इस पैसे की उन्हें जरूरत नहीं है, वो उसके मालिक हैं, गुलाम नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि आप लग्जूरियस लाइफ जीना चाहते हैं, लग्जरी खरीदना चाहते हैं, शौक से खरीदिए, कोई बड़ी बात नहीं है। पर जैसे ही आपको ये विचार आए, ये भी जरूर सोचिए कि अमीर और गरीब में बस यही फर्क है। जहां पर मिडिल क्लास आदमी या गरीब आदमी पैसा आते ही पहले लग्जरी में खर्च करता है, वहीं अमीर आदमी उसे सबसे बाद में खरीदता है। तो यही सीक्रेट है अमीरों के
और अमीर होने का और गरीबों की बढ़ती गरीबी का। संपत्ति वो है जो हमें पैसे कमा के देती है, और जिम्मेदारी, दायित्व वो है जो हमसे पैसे खर्च करवाता है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव, बातें रिच डैड पुअर डैड से। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि उनके रिच डैड हमेशा चीजों को सिंपल तरीके से समझने और समझाने में विश्वास रखते थे। उन्होंने बच्चों से कहा कि अकाउंटिंग में अंक यानी नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो वो बात है जो वो नंबर्स, वो अंक बता रहे हैं। ये ठीक लेटर्स की तरह है या शब्दों की तरह है। जैसे शब्द या वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, इंपॉर्टेंट वो बात होती है जो वो शब्द कह रहे हैं, जो वो शब्द बताना चाहते हैं। कई लोग पढ़ते हैं परंतु बहुत ज्यादा समझ नहीं पाते। अब ये रीडिंग की एक प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें कि अगर आपके घर में कभी मोबाइल आया हो या वीसीआर आया हो और उसके साथ एक इंस्ट्रक्शन बुक भी आती है, कभी आपने उस इंस्ट्रक्शन बुक को पढ़ा है? मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि बहुत सारे लोगों को उसे पढ़ने के बाद भी कुछ समझ नहीं आएगा और ऐसा लगेगा कि वो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। ठीक वैसे ही अंकों के साथ है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अंकों को पढ़ना और उन्हें समझना आना चाहिए। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि अपने रिच डैड से ये बात उन्होंने हजारों बार सुनी थी और ये भी सुना कि अमीर लोग संपत्ति इकट्ठा करते हैं, जबकि गरीब और मध्य वर्गीय यानी मिडिल क्लास लोग दायित्व इकट्ठा करते हैं। तो सवाल यह आता है कि जब कोई नौकरी कर रहा है, अच्छी सैलरी उठा रहा है, फिर भी उसके पास पैसे की तंगी क्यों होती है? रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड कहते हैं कि पैसे की तंगी की असली वजह होती है कि लोग संपत्ति और दायित्व के बीच अंतर नहीं कर पाते। तो वास्तव में अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सिर्फ इतना ही जानने की जरूरत है और आप जिंदगी भर संपत्ति खरीदते रहिए। बस इनके बीच के फर्क को न जानने के कारण बहुत सारे लोग जिंदगी भर पैसे की कमी से परेशान रहते हैं। पैसों के लिए आदमी इसलिए परेशान होता रहता है क्योंकि वो ना तो शब्दों को समझ पाता है ना ही अंकों को। जिन लोगों के सामने पैसे की मुश्किलें आ रही हैं, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि शब्दों या अंकों में ऐसा कुछ है जिसे वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। कोई चीज ठीक से उनकी समझ में नहीं आ रही है। अमीर लोग इसीलिए अमीर होते जाते हैं क्योंकि इस मामले में वो पैसे की तंगी से परेशान लोगों से ज्यादा समझदार होते हैं। तो अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं और अपनी दौलत को बनाए रखना चाहते हैं तो पैसे की साक्षरता और समझदारी बहुत जरूरी है, शब्दों में भी और अंकों में भी। जिंदगी में सिर्फ पैसे कमाकर या पैसे बचाकर आप अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए आपको अपने अंदर बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव। अगर कोई लॉटरी में पैसे जीत जाए और उसे वो अपने साथ रख ले, बचा ले, तो क्या वो आपकी निगाह में अमीर है? नहीं, क्योंकि वो पैसा आज नहीं तो कल उसके साथ नहीं रहेगा। अमीरी एक सोच है, एक जीवन शैली है, एक नजरिया है, और आपको हमेशा अमीर बने रहने के लिए अमीरों की तरह ही सोचना पड़ेगा, खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और इसी बात को रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड एक कहानी के माध्यम से उन्हें समझाते हैं। वो कहते हैं कि जापानी लोग 3 ताकतों को मानते थे: तलवार की ताकत, रत्नों की ताकत और दर्पण की ताकत। तलवार हथियारों की ताकत का प्रतीक थी। अमेरिका ने हथियारों पर खरबों डॉलर खर्च कर दिए और इसी कारण वो आज विश्व में सबसे ताकतवर देश। रॉबर्ट टी कियोसाकी के दूसरी ताकत कहा रत्न, यानी कि उनके फ्रेंड माइक के ताकत का पूछना चाहिए कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कुछ तो सच्चाई होगी, सक्सेसफुल कैसे हुआ जाता है। ये स्वर्ण नियम रॉबर्ट टी कियोसाकी ने, जिसके और उनके फ्रेंड माइक ने ये डिसाइड नियम बनाता है। वो अपने तीसरे रिच डैड से ये बात जरूर पूछेंगे कि अमीर कैसे बना जाए, आत्मज्ञान का प्रतीक है। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने के अनुसार अपने रिच डैड से पूछा, ये आत्मज्ञान क्या वो उन्हें दोनों ताकतों से ऊपर है? इस पर गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अक्सर ही धन की ताकत से नियंत्रित होते हैं। वो बच्चे वो सुबह के साथ काम करते, नौकरी करने के लिए भागम भाग मचा देते, क्लास में बैठकर बिना खुद से ये पूछे हुए
कि क्या ऐसा उन्होंने करना कहा कि समझदारी है। मेरे पास इतना पैसे वक्त की समझ नहीं है न कि मैं होने के तुम्हें कारण क्लास में बैठकर ज्यादातर पढ़ाऊं लोग और जिसका पैसे तुम की कोई डरावनी प्रैक्टिकल ताकत को इस्तेमाल ये इजाजत ना कर दे सको। देते हैं कि वो इस उन्हें बात को सुनकर काबू में रॉबर्ट कर ले। कियोसाकी और पैसा माइक उन्हें कंट्रोल थोड़ा सा करने कंफ्यूज लगता हो है। गए। वो इस समझ इश्यू को नहीं ठीक पा रहे करने थे के कि लिए उन्हें हाँ अगर कहना चाहिए वो या दर्पण नहीं। की ताकत उन का बच्चों इस्तेमाल की करते कंफ्यूजन तो देखकर वो खुद से ये उनके सवाल डैड जरूर ने पूछते कहा कि अगर क्या ऐसा जिंदगी करना में समझदारी है। सक्सेस पाना चाहते बहुत हो, बार सफल होना हम अपनी चाहते हो, अंदरूनी समझदारी तो पर कम भरोसा समय करने के लेकर बजाय डिसाइड करना भीड़ के सीखो। साथ साथ चलने जल्द लगते से हैं। जल्द डिसीजन लेना कोई सीखो। काम इसलिए करते उन्होंने हैं जल्दबाजी क्योंकि करने को नहीं बाकी कहा। सब भी ऐसा पर कर हाँ, रहे हैं। जितना कम सवाल समय हो सके पूछने के उतने बजाय कम समय हम में नकल करने लगते सही हैं। निर्णय लेने की कला जिसको आती अक्सर है वो ना जिंदगी समझी में के कारण हमेशा भागे ही जाता दोहराने है। लगते हैं यही जो उनकी सीख हमें थी। सिखाया गया है। और फिर बच्चों और ने इस तरह के डिसाइड विचार किया कि कि वो आपका खेल घर छोड़कर आपका सीखने सबसे का बड़ा विकल्प एसेट चुनेंगे। आपका काम घर करने आपका का सबसे विकल्प बड़ा चुनेंगे निवेश है। ताकि उन्हें ये अगर आप समझ में आ सके ज्यादा कर्ज लेते हैं तो पैसे आपको कैसे टैक्स में कमाए ज्यादा जा छूट सकते हैं। मिलेगी। बस अच्छी फिर क्या नौकरी, था? सुरक्षित नौकरी बच्चे खोजो, अगले ही गलतियां दिन मत करो, अपने वगैरह रिच वगैरह। डैड के पास पहुंच गए। तो ऐसी उनके चीजें रिच हम डैड ने उन भीड़ बच्चों की को बात सुनकर एक करने लग शॉप जाते पर हैं। सफाई का काम दिया। खतरे नहीं अब उठाते। क्योंकि उस वक्त दूसरी दूसरी जरूरी और इस बात। तरह की चीजें ज्यादा चलन ऐसा में कहा नहीं जाता है थी। कि ज्यादातर तो दरवाजे लोगों के लिए mostly खुले मौत ही से भी रहते थे, डरावनी चीज जिसकी होती है वजह से सामान पर भीड़ के धूल सामने जमी रहती बोलना, थी। उन्हें एड्रेस और करना। इस काम के उन्हें मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मिलते थे। बहुत सारे लोग इस तरह से उन्हें एकदम भी कॉमन पैसे नहीं स्टेज बचते पर थे। बोलने से वो इसलिए परेशान डरते हैं रहते थे। और क्योंकि एक दिन उन्होंने ये डर माइक होता से है कहा कि कि कहीं मैं उनकी काम बुराई नहीं होगी, करूंगा। लोग या उनके तो ऊपर वो मेरी हंसेंगे, तनख्वाह वो बढ़ाएं, अकेले रह जाएंगे, या फिर मैं काम लोग उनसे छोड़ दूर रहा हो जाएंगे। उसके बाद 9 साल के सबसे रॉबर्ट अलग कियोसाकी होने का डर या और उनका अकेले दोस्त रह जाने माइक का डर उनके ही रिच डैड वो से सबसे मिलने बड़ा पहुंचे। कारण है जिस रिच वजह डैड के से सामने बहुत बैठते सारे ही लोग अपनी समस्या, माइक अपनी पूरी प्रॉब्लम्स तरह को से रो सॉल्व पड़े। करने के नए नए और उन्होंने तरीके कहा, नहीं ढूंढते। डैड आपने भीड़ कहा के था कि साथ अगर मैं आपके लिए चलते काम चले करूंगा जाते तो हैं। आप मुझे पैसा कमाना सिखाएंगे। इसीलिए अपनी तरफ रॉबर्ट से मैंने कियोसाकी कहते पूरी हैं तरह कि से पूरी उनके ईमानदारी रिच से काम डैड की किया है, तरह ही कड़ी मेहनत की है। उनके पुअर डैड इस ने भी काम के उन्हें लिए मैंने बहुत अपनी कुछ खेल तक सिखाया की है। कुर्बानी दे दी। और उनमें अब से आप एक जरूरी अपने बात वादे ये से थी मुकर रहे हैं। कि आपने मुझे क्यों कुछ और भी किस नहीं तरह से सिखाया। जापानी लोग आपको लालची दर्पण कहते हैं, की ताकत जो सिर्फ को, पैसे कमाना आईने चाहता की है, ताकत को पर सबसे अपने ज्यादा साथ काम इंपॉर्टेंस करने वालों देते का थे। बिल्कुल भी ध्यान क्योंकि नहीं जब रखता। इंसान मैं एक छोटा आईने सा में बच्चा खुद हूं और को आपको मेरे देखता साथ है, तभी ऐसा उसे बर्ताव नहीं सच्चाई का करना पता चाहिए चलता था। है। रॉबर्ट और टी कियोसाकी ज्यादातर के लोग डैड ने कहा, खतरा मत उठाओ इसलिए पर कहते हैं क्योंकि वो खुद से मैं डरे तो हुए तुम्हें होते काम हैं। सिखा रहा हूँ। ये किसी भी रॉबर्ट चीज टी के बारे में कियोसाकी कहा जा कहते हैं सकता है, कि जैसे खेल उस वक्त वो गुस्से में थे। रिलेशनशिप तो उन्होंने में, पूछा, करियर में, नहीं पैसों आप मुझे में, कुछ नहीं वगैरह सिखा रहे। वगैरह। बताइए आपने मुझे और क्या सबसे सिखाया? इम्पोर्टेंट कुछ भी बात नहीं। ये कि आपसे सीखने आईने के में लिए देखकर मैं आप बस चंद खुद सिक्कों से में काम झूठ करने के लिए बोल तैयार हो सकते गया। हैं क्या? और उसके बाद तो आपने मुझसे बात तक नहीं की। रॉबर्ट टी मैं आपकी कियोसाकी इस शिकायत बात का सरकार से जिक्र यहाँ करूंगा। इसलिए करते हैं हमारे देश में भी बाल क्योंकि श्रम कानून है। आप भीड़ तो के जानते साथ ही हैं, चलने में और मेरे पुअर डैड पड़ोसियों की नकल सरकार के करने लिए में, काम उनके करते हैं। ऐशो आराम इस की बात नकल को करने में सुनकर उनके बहुत रिच सारी डैड ने दिक्कतें कहा, आती हैं। शाबाश, अब तुम पैसों उन की लोगों की समस्या तरह पैदा बोल हो रहे जाती हो है। जो कभी मेरे लिए काम वो करते उनका थे। तरीका है, या वो तो उसे मैंने अफोर्ड उन्हें कर नौकरी से सकते हैं। निकाल दिया, पर जब या हम फिर देखा उन्होंने देखी खुद ही नौकरी बिना छोड़ दी। सोचे समझे नकल करना रही शुरू बात कर तुम्हें देते कुछ हैं सिखाने की, तो हम कौन कहता है कि समस्याओं मैंने से तुम्हें घिर कुछ जाते नहीं हैं। सिखाया? पिछले दिनों जितना और तुमने तब काम हमें किया, जरूरत होती है जरा सोच कर देखो, आईने की, क्या सिखाने का जो मतलब हमें ये केवल बताए भाषण हमें देना क्या या करना बातचीत चाहिए। करना ही होता है? क्योंकि बेसिक रूल तो वही इस है। तरह से तो तुम्हें आप स्कूल्स में पैसे सिखाया के जाता गुलाम है, नहीं हैं। पर जिंदगी में ऐसे काम जिंदगी में करिए, कोई तुम्हें ऐसे भाषण सोचिए, देकर या ऐसे बातचीत बनिए करके नहीं कि सिखाएगा। पैसा आपका गुलाम तुम्हें उस हो। दौर से गुजरना वो पड़ेगा, आपके लिए काम करे। कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा, अपना रास्ता खुद ढूंढना जब भी पड़ेगा। बाजी लगाइए और फिर दिल जिंदगी और तुम्हें दिमाग की सबक सिखाएगी। ये जरूर सोचिए तुम्हें कि बात और बेहतर इंसान पैसों की बनाएगी। है या फिर रिश्तों सच की। ही तो है, जिंदगी के तमाम नमस्कार। मोड़ आते हैं, ऐसे मैं हूं मकाम अवधेश आते हैं जिन श्रीवास्तव। पर हमें धक्का लगता है। अमीर ठोकरें बनने का लगती मतलब ये नहीं हम होता कि उस आप वक्त emotionless परेशान हो होते जाएं। हैं कि अमीर हमारे साथ बनने ऐसा का ये क्यों है? मतलब नहीं होता पर कि आप अपने रिश्तों अगर को ध्यान छोड़ से दें। देखा जाए तो अमीर बनने का ये मतलब नहीं झटके होता के जरिए कि 24 हमें घंटे कह रही होती है आप कि सिर्फ जाग जाओ, फायदा उठाने की बात मैं सोचें। तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूं। अमीरी तो एक पर सोच 9 है। साल के रॉबर्ट टी कियोसाकी ये बड़ी बड़ी बहुत ही बातें समझ खूबसूरत नहीं आई। एक अपना इंसिडेंट शेयर करते हैं। उनके रिच उनके डैड जो ने एक बार पुअर फिर से डैड कहना शुरू किया, जो कि एक स्कूल में पढ़ा
पढ़ाते अगर थे, जिंदगी तुम्हें कोई उन्होंने सबक बहुत सिखाए, मेहनत करके तो तुम्हें पाई उसे पाई सीखना जोड़कर चाहिए। एक घर बनाया था, क्यों? जिसे वो अगर हमेशा तुम उससे कहते वो थे कि सबक नहीं ये मेरी सीखते, संपत्ति तो है। पूरी जिंदगी रॉबर्ट टी कियोसाकी तुम्हारी ये जिंदगी जब अपने लगातार रिच डैड की तुम्हें संगत में धक्के आए देती रहेगी। तब उन्होंने जाना अपनी कि जॉब में रहते हुए संपत्ति तुम और अगर दायित्व में उसकी difference मुसीबतों क्या से है, सबक asset और लोगे, liability सीखोगे, में difference तो क्या तुम है। एक समझदार, और तब वो अमीर हमेशा अपने डैड और को बोलते, सुखी इंसान बन "डैड, सकते हो। ये जो आपने पर अगर लिया है, ये तुम आपका ये asset नहीं नहीं, सीखते ये तो आपकी जिंदगी भर liability है। अपनी और प्रॉब्लम्स इस के बात पे लिए वो दोनों अपनी घंटों नौकरी, बहस किया कम करते थे। सैलरी या फिर और अपने liability बॉस को और कोसते रहोगे asset के और हमेशा concept को समझाने उम्मीद के करते लिए रहोगे कि कोई वो उन्हें और वही आए, सारी बातें तुम्हारी explain सैलरी करते, बढ़ाए जैसे और कि तुम्हें asset सुख वो दे, होता है जो आपको कि कमा के देता है, possible जिस पे नहीं है। आपको और खर्च नहीं करना होता। और लाइबिलिटी वो है जिसमें 75 तरह के खर्च होते हैं। किसी हर दूसरे को महीने, बदलने हर से हफ्ते, ज्यादा हर दिन अच्छा और कुछ ना कुछ आसान आपकी है जेब से जा ही रहा खुद होता को है। बदलना। आगे रॉबर्ट टी कियोसाकी नमस्कार। कहते हैं कि
मैं हूं जब भी लोग उनसे बात बात पर बहस करते चर्चा हैं कि कर रहे हैं उनका घर Rich संपत्ति Dad क्यों नहीं Poor है, Dad की, तो जिसे लिखा वो है जानते हैं रॉबर्ट कि टी बहुत से लोग कियोसाकी ने। ये बात तो उनके अपने रिच डैड ने दिमाग से उन्हें नहीं 10 सेंट अपने दिल हर से कह घंटे रहे की हैं। जॉब पर रखा, क्योंकि किसी 10 के लिए सेंट भी बहुत ही कम अपना होते घर हैं। बनाना सबसे बड़ा रॉबर्ट टी सपना कियोसाकी होता ने है वो जॉब छोड़ दी और इसीलिए वो और उसमें अपने पैसे रिच डैड के लगाते पास हैं। गए और अपने घर गुस्से का में मालिक उनसे होने कहा से कि ज्यादा मैं अच्छा इतने कुछ भी कम पैसे महसूस पे काम नहीं नहीं होता कर सकता। पर ये दिल बात और सुनकर दिमाग के बीच उनके रिच डैड ने लायबिलिटी कहा, और एसेट्स के मुझे खुशी कॉन्सेप्ट है को समझाने के कि लिए तुम रॉबर्ट टी 10 कियोसाकी सेंट पर काम करने एक के और लिए बात कहते हैं। असंतुष्ट हो। वो इस तरह अगर समझाते तुम हैं गुस्सा कि होकर मेरे मान पास लीजिए नहीं वो आते और उनकी पत्नी तो मैं कभी एक भी बड़ा सा तुम्हें घर खरीदते हैं पैसा तो होगा बनाने क्या की कि कला नहीं उसमें सिखाता। उनके बहुत सारे पैसे इस बात से ये खर्च हो साबित जाएंगे, होता है कि तुम जो कि शायद पैसा फिजूल ही कमाना है। सीखना हालांकि बहुत चाहते सारे हो। लोग इस बात से रॉबर्ट टी कियोसाकी agree नहीं करेंगे, अपने सहमत डैड नहीं की होंगे, बात बहुत क्योंकि ध्यान से सुन रहे थे। घर एक उनके डैड ने भावनात्मक कहना चीज जारी है। रखा, इमोशन तुम्हें पता है कि और इमोशन गरीबी हमेशा पैसों की दिमाग नहीं, पर भारी पड़ता मन है। की होती है। जब भी लोग इंसान दिल पूरी से सोचते जिंदगी हैं तो डरते डरते दिमाग सिर्फ की बातें पैसे के उन्हें लिए ही गलत काम लगती हैं। करता रहता है। पर फिर मैं कभी नहीं रॉबर्ट टी कहूंगा कि तुम कियोसाकी आगे पैसे के लिए explain काम करते हैं करो, कि तुम्हें सही ऐसा कैसे काम हैं करना और एक चाहिए घर कि तुम्हारा ऐसे पैसा क्यों नहीं तुम्हारे है। लिए काम करे। वो लोग कहते हैं कि जब घर की मैं बात आती है समस्या तो मैं की ये जड़ बताना हूं। चाहता मैं हूं उन्हें कम पैसे कि देता हूं। ज्यादातर लोग पर उस सच घर तो की ये है कीमत चुकाने के कि लिए लोग जिंदगी भर काम उसी करते वेतन हैं। में काम करते रहना चाहते ज्यादातर हैं। लोग वो एक अपने घर आप से खरीदने नहीं के कुछ पूछते सालों बाद कि वो दूसरा घर क्यों खरीदते उतने हैं कम पैसे में और काम हर कर बार रहे हैं। पहले पर मकान के अगर लिए जो वो कर्ज लोग वो लेते या हैं तुम उस पर इसी उनके तरीके पास से हर बार सोचते फिर रहे से कि 30 समस्या साल का की जड़ नया मैं कर्ज आ जाता तो है। जिंदगी भर हालांकि लोगों न को वो लोग कुछ सीख मॉर्गेज पाएंगे, पेमेंट पर ब्याज न के तुम लिए कुछ सीख टैक्स में पाओगे। छूट मिलती है, आसान पर क्या वो है? अपने मुझे जीवन बदलना खर्चों या के फिर लिए टैक्स खुद के को बाद बदलने मिलने वाले और रुपयों रुपयों का का उपयोग उपयोग लायक बनाना अपनी मॉर्गेज कि पूरी आप तरह से उससे चुकाने अच्छा के काम बाद भी सीख पाएं। अगर प्रॉपर्टी टैक्स उनकी पैसे पत्नी के के लिए मम्मी काम डैडी करना को सीखना ये बात चाहते हो सुनकर तो बहुत स्कूल में धक्का ही रहो। लगा जब ये उनके सीखने घर के का लिए उससे प्रॉपर्टी बढ़िया जगह टैक्स कोई और है नहीं। $1000 प्रति माह तक अगर पहुंच तुम गया ये था। सीखना चाहते हो कि पैसा और ये तुम्हारे तब हुआ लिए था किस जब तरह वो से काम रिटायर हो करे चुके थे। तो मैं $1000 तुम्हारा रिच बहुत डैड बड़ी रकम तुम्हें ये होती है। सिखा अगर सकता हम हूं। उसको इंडियन पर करेंसी में चेक ये करें तभी तो संभव होगा, शायद तभी 70-80 पॉसिबल हजार होगा रुपए जब ये तुम या शायद खुद उससे भी सीखना ज्यादा। चाहो। और ये तब हुआ था जब तो वो तुम रिटायर हो सीखने चुके के लिए थे। तैयार हो। इस बढ़ोतरी से उनका रिटायरमेंट रॉबर्ट के बाद का कियोसाकी बजट ने जो है वो हमें बिगड़ गया सिखाया था और उन्हें और अपना वो रिच मकान डैड ने कहना छोड़ना शुरू पड़ा। किया। अच्छा, एक और देखो मिथ बच्चे, है कि जैसे मैंने कहा, घर की कीमत जो है सीखने हमेशा के लिए बढ़ती बहुत रहती कुछ है। ऐसा नहीं है। पैसे से अपने बहुत लिए सारे काम ऐसे कैसे लोग हैं करवाया जिन्होंने जाए, कर्ज लेके ये घर खरीदा। जिंदगी भर चलने वाली पढ़ाई और है। वो घर मैं उन्होंने पहले से जितने ही में जानता खरीदा हूं आज कि मेरी उसकी धन कीमत संबंधी आधे पढ़ाई से जीवन भी भर कम है। चलेगी। इन और सब इसकी वजह नुकसानों ये से है कि मैं ऊपर जितना ज्यादा सबसे जान बड़ा लेता नुकसान हूं, क्या है पता है? उससे भी ज्यादा आपका जानने की लिक्विड मेरी कैश। इच्छा वो बढ़ती लिक्विड चली कैश जाती है। जो कि किसी सही बहुत ही जगह कम पर लग लोगों को सकता इस बात था। का एहसास वो होता है घर में कि फंस असली गया। समस्या अगर आपका पैसे सारा की पैसा नहीं, मकान में फंसा रहता है असली तो समस्या आपको असली ज्यादा कड़ी प्रॉब्लम मेहनत करनी पड़ती है नॉलेज ताकि आपका की है, खर्चा चलता रहे। सोच की है। इस दौरान तो क्या आपकी संपत्ति तुम्हारे वाले अंदर कॉलम में कोई सीखने बढ़ोतरी की नहीं होती, उतनी ही मतलब इच्छा है आप और जितना कोई पहले एसेट नहीं थी? बना पाते। इस पर रॉबर्ट टी अगर एक कियोसाकी ने कहा, यंग बिल्कुल, पति मैं पत्नी दूसरे लोगों यंग की तरह कपल थोड़े हूं। शुरुआत मैं में ही अपना सीखना पैसा चाहता अपने तब एसेट वाले रिच डैड कॉलम ने में कहना लेना शुरू शुरू किया। किया तो उनके आगे के साल तो बहुत कल आराम से से तुम गुजरेंगे, वापस खासकर काम पर जाओ। उस समय पर जब इस वो अपने बार बच्चों को मैं कॉलेज में तुम्हें भेजेंगे। कोई तनख्वाह नहीं इस दूंगा। दौरान उनकी तुम्हारी संपत्ति भी बढ़ तनख्वाह जाएगी बंद और उनके तुम खर्चे हर भी आराम शनिवार से चलते 3 घंटे रहेंगे। उसी तरह काम तो करोगे, अगर लेकिन कम शब्दों में इस समझे बार तो ये तुम्हें कि घर 10 सेंट खरीदने का प्रति घंटे के फैसला जो है ना हिसाब वो से बहुत ही सैलरी खर्चीला नहीं होता है। मिलेगी। इसके तुम्हें बजाय तो कहा है बेहतर कि ये तुम होगा कि पैसे के लिए जल्दी काम ही करना नहीं इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते। पोर्टफोलियो बना लिया इसलिए जाए। मैं तुम्हें बदले में देखिए, घर कुछ भी खरीदने नहीं का दूंगा। असर किसी भी आदमी अपने पर रिच डैड तीन की तरह बात से सुनकर पड़ता है। रॉबर्ट टी पहला, कियोसाकी बहुत ही समय की confused हो बर्बादी, गए। क्योंकि उन्हें समझ इस ही नहीं पूरे आया कि दौरान वो आखिर दूसरी क्या करे। संपत्तियों का और मूल्य अगले 3 बढ़ हफ्ते चुका तक होता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने एक्स्ट्रा दोस्त पूंजी माइक की के बर्बादी, साथ एक्स्ट्रा पैसे की हर बर्बादी शनिवार जिसे को दोबारा निवेश किया जा मुफ्त में सकता काम था। करते रहे। जबकि घर काम खरीदने के बहुत बाद परेशानी वाला आपको नहीं घर था। से सीधे जुड़े हुए और बहुत से समय खर्च गुजरने उठाने के पड़ते साथ हैं। साथ ये आसान भी तीसरा, होता गया। पर उन्हें शिक्षा अफसोस की था बर्बादी। तो अपने अक्सर ऐसा छूटे होता है हुए कि लोग ये बेसबॉल मानते हैं गेम्स और कि कॉमिक्स का उनके जो क्योंकि वो एसेट्स वाले उसका कॉलम मजा में, नहीं ले संपत्ति सकते वाले थे कॉलम में और
उनका साथ ही उन्हें घर, कुछ पैसे भी नहीं बचत मिल और रहे थे। रिटायरमेंट प्लान आते हैं। तीसरे हफ्ते क्योंकि उनके पास दोपहर में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा रॉबर्ट नहीं टी है, इसलिए कियोसाकी वो के बिल्कुल रिच भी डैड इन्वेस्ट नहीं कर उनकी पाते। शॉप पर आए, जहाँ इस पर कारण वो बच्चे उन्हें काम करते थे। इन्वेस्टमेंट का और अनुभव उन्हें कभी कहा मिल ही नहीं पाता कि ज्यादातर क्या तुम लोग जिंदगी भर कभी एक जो समझदार मेरे पास के इन्वेस्टर एम्प्लॉइज नहीं हैं, बन पाते। उनकी तरह और ही काम सबसे करना बढ़िया चाहते हो, इन्वेस्टमेंट डरते अक्सर रहना चाहते हो। सबसे मुझे पहले लगता है कि मुझे तुम्हारी सैलरी बढ़ा समझदार देनी चाहिए। इन्वेस्टर्स को बेचे जाते हैं 25 जो सेंट्स बाद पर में आवर। उन्हें ज्यादा ये दामों सुनकर पर वो दोनों सुरक्षित रहने वाले मन ही लोगों मन को खुश बेचते हो गए, हैं। पर उन उन्होंने लोगों को सामने कुछ बेचते हैं नहीं जो कहा, वो चुप रिस्क रहे। नहीं उठाना चाहते। रिच डैड ने तो थोड़ी देर रॉबर्ट टी देखा कियोसाकी के और कहा कि जो चलो अच्छा, पुअर डैड तुम थे, जो इतने कि पे बहुत खुश नहीं पढ़े हो, लिखे थे, मैं तुम्हारी उनका सैलरी फाइनेंशियल $1 पर आवर चूहा कर दौड़ देता में हूं। फंसे व्यक्ति का $1 सबसे अच्छा पर आवर उदाहरण है। उस समय के हिसाब नौकरी से की कह सकते जिंदगी हैं भर कि पाई पाई देश का सबसे अमीर बच्चा भी जो होगा और उस घर का वो भी खर्च नहीं चलाने कमाता के लिए होगा। जिंदगी भर वो थोड़ी देर मेहनत चुप करते रहे। रहे। उनके और फिर खर्च उन्होंने कहा कि अच्छा हमेशा चलो उनकी ठीक आमदनी है, से ज्यादा मैं होते थे। तुम्हारी और सैलरी यहाँ पर
5 रॉबर्ट डॉलर टी पर आवर कर कियोसाकी देता हूँ। एक बात बहुत अच्छे से ये समझाना सर्विस चाहते हैं सुनकर कि उनका अगर मन आप बार-बार कह independent रहा था बनना चाहते कि हैं, मान लो अमीर बनना इसे चाहते हैं, क्या नहीं तो खरीदा जा आपके सकता, खर्चे ढेर सारी कॉमिक्स, कभी ढेर भी सारी आपकी साइकिल्स, आमदनी से ज्यादा वगैरह वगैरह। नहीं होने पर चाहिए। वो चुप रहे। उन बच्चों को चुप देख उनके रिच डैड ने कहा, मुझे अच्छा लगा कि तुम लोगों ने लालच नहीं किया, जल्दबाजी नहीं दिखाई, और मैं ये देख सकता हूँ कि तुम अगर इसी तरह मन लगाकर सीखते रहे तो फ्यूचर में पैसे से जुड़ी किसी भी बात के लिए तुम जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लोगे।